नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हमारे क्या है, मुग़ल साम्राज्य। तो आपको दिल्ली सल्तनत अब आपका ख़त्म हो चुका है। दिल्ली सल्तनत मैंने आपको हर एक बारे में बताया, एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अब आपका आ रहा है कौन सा, मुग़ल सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल सल्तनत इसे आप कह सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आखिर में कमज़ोर पड़ने से अंग्रेज़ों ने जो है भारत में पैर पसारे थे। तो कहीं ना कहीं एक कारण मुग़ल साम्राज्य है, जो इतिहास में इसका वर्णन खूब किया जाता है कि ताजमहल बना, आपके कई सारे प्लेसेस बने, ये महल बने, ये सब है। लेकिन अगर एक आपको इसके मेंस में बारे में लिखना हो तो मुग़ल साम्राज्य का जो इतिहास है उसने आपको सांस्कृतिक से ज़्यादा आपको जो है साहित्यिक और आपके जो है क्या बोलते हैं, जो आपका आर्ट एंड कल्चर होता है उसको तो बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही साथ आपके बाद आपको ये भी एक ड्रॉबैक इसका रहा कि इनके कमज़ोर पड़ने से मुग़ल जो है, कमज़ोर पड़ने से ही मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ा, क्योंकि मराठा के अगेंस्ट में रहते थे। और मराठा के भी कमज़ोर पड़ने से, मुग़ल और मराठा की लड़ाई कमज़ोर से वजह से भारत पे अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। तो एक इम्पॉर्टेंट है, मुग़ल साम्राज्य का विस्तार आपको खूब मिलेगा। खूब अकबर और हुमायूं, जहांगीर, सबके बारे में आपको खूब सारी बातें मिलेंगी कि उन्होंने ये किया वो किया। लेकिन हमेशा इन्होंने अपना एक रिलीजियस पूरा वो रखा कि इस्लामिक को पूरा रखा इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने जो है क्या किया, भारत में अंग्रेज़ों को सह देने का रीज़न इन्होंने भी किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा किया वो ये इसमें जिम्मेदार रहे हैं, स्पेशली औरंगजेब और आपके हुमायूं बहादुर शाह तीनों। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए, आपका वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, मई में डेट आ रही है, मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है वीडियो का। एसएससी सीएचएसएल का पेपर प्रीलिम्स होने वाला है, सीजीएल का मेंस होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आने वाला है। पेपर देते रहिए, होना कुछ नहीं है उससे। हाँ, वनरों का वगैरह का मेंस एग्ज़ाम होगा। यूपी पीसीएस 14 मई को एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो गई है। अदर एग्ज़ाम्स पे यूपी पीसीएल वगैरह हाई कोर्ट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य में हम आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ी थी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपने कब से कब तक थी, दिल्ली सल्तनत आपने कब से कब तक पढ़ी थी? तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करी जाए तो दिल्ली सल्तनत आपकी जो स्टार्टिंग फेज़ होता है वो 1200 कुछ से था आपका, जब ऐबक राजा बनते हैं दिल्ली सल्तनत के। आपके दिल्ली सल्तनत का अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो जब ऐबक आपके राजा बनते हैं, सुल्तान बनते हैं, राजा माफ़ करिएगा, तो सुल्तान वो जब से बनते हैं तो वो आपको 1206 का टाइम से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा। यहाँ पे पानीपत का युद्ध होता है। उस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर जो है मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक, और मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वही है। तो चलिए आते हैं, मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1706 तक, औरंगजेब तक। उसके बाद फिर लेटर मुग़ल आते हैं, जो कि छोटे मोटे राजा होते रहे, रंगीला, बहादुर शाह जफ़र भारत के अंतिम मुग़ल थे। मुग़ल साम्राज्य में देखिए आपके कौन कौन मेन थे। देखिए, बाबर, जिन्होंने स्टार्टिंग करी, इन्होंने स्थापना करी। फिर उनके बाद इनके बेटे हुमायूं, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहे, सक्सेसर इनके काफ़ी थे। अकबर, इतिहास में एक ऐसे राजा जिन्होंने राणा, आपके जो हैं जितने भी राजस्थान या मेवाड़ के हिस्से में जो भी आपके राणा सांगा या राणा टाइप के लोग थे जो थे, उन सबसे राजपूतों से संबंध इन्होंने पहले स्थापित करने वाले यही बने। तो यहीं से आप मान सकते हैं कि जो लव जिहाद की शुरुआत इन्हीं से हो चुकी थी, क्योंकि आपके अकबर से जिनके रिलेशंस वगैरह हुए थे वो राजपूत थे जो कि हिंदू थे। और उसके बाद से फिर ये कि क्रम चलने लगा। फिर आपके जहांगीर आते हैं, जो कि काफ़ी ब्रूटल बीच में रहे, इनकी सिखों से लड़ाई रही। तो देखिए, कमज़ोर करने में आगे रही, राजपूतों को इन्होंने कमज़ोर किया, सिखों को इन्होंने कमज़ोर किया। उसके बाद आपके आते हैं जहाँ शाहजहाँ, जो कि स्थापत्य कला में तो आगे रहे, लेकिन वो भी सिखों के अगेंस्ट में ही रहे। और उसके बाद आपका जो औरंगजेब आता है वो मराठाओं से जो है उसकी नहीं बनी। तो ये आपके मेन इसमें हैं जिनको हम रीड करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं।
देखिए, बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? 300 से अधिक साल तक रहा। 16वीं सदी में संभवतः यूरोपियनों ने इससे वंश के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। बाबर द्वारा स्थापित था मुगल साम्राज्य के महान शासकों की प्रवृत्ति के हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शामिल है। देखिए, मुगल समय में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला अकबर था। वहाँ पे कौन सा वंश था दिल्ली सल्तनत में? तुगलक था। यहाँ पे अकबर था। इन्होंने 1556 से 1605 करीबन 50 सालों तक इन्होंने शासन किया। और सबसे कम किसने किया था? सबसे कम आपने किया था रफ़ी उर दरजात ने सबसे कम टाइम तक शासन किया था। देखिए, 28 फरवरी से और 4 जून 1719 तक। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। फिर क्या है? 14 फरवरी 1483 को बाबर का ट्रांस ऑक्सीनिया की एक छोटी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार था। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्की नस्ल के चतगाई वंश का था। चतगाई शाखा का नाम चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम पे पड़ा था। बाबर के पिता उमर शेख फरगना की एक छोटी सी जो जागीर थे उसके जागीरदार थे। 1449 में क्या होता है? उनकी मृत्यु के बाद 12 वर्ष की बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठा। 8 जून 1494 को बैठते हैं। और फरगना की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है तो वो थी आदिजान। 502 में क्या हुआ? फिर 502 में क्या हुआ? 502 होगा 1502। यहाँ पे मिसप्रिंट है 1502। 1502 में सैबानी खां द्वारा ऐतिहासिक सरपुल के युद्ध में पराजित होने के बाद बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया। इस युद्ध में सैबानी खां ने पहली बार युद्ध की तुगलमा नामक पद्धति का प्रयोग किया था। आपसे पूछा है सरहिंद का जो युद्ध हुआ था। फिर क्या होता है? फिर आपका जो है ये 1300 नहीं 1500 का टाइम था। 1300 में तो आपके तुगलक चल रहे थे। तो 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया और इस विजय के बाद 1507 में बाबर ने जो है क्या किया? 1507 में बाबर ने जो है अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को जो है त्याग कर बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करी थी। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करी। अब देखिए मुगल साम्राज्य क्या कर रहा है। मध्यकाल में अफगानिस्तान को छोटा हिंद कहा जाता था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया गया था। कहते हैं अपने ही वो करते हैं जयचंद, तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। दिल्ली सल्तनत में भी यही हुआ था जब जयचंद जी ने जो है अपने दामाद के खिलाफ जो है उनको बुलाया था, तो वही यहाँ पे हुआ। गौरी को बुलाया था, यहाँ पे भी वही हुआ। आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी था, राणा सांगा ने दिया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा। बाबर ने इसे खान खाना की उपाधि दी थी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मध्य एशिया में निरंतर युद्धरत बाबर ने उज़्बेकों से तुगलमा पद्धति, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोलों अफगानों से व्यूह की रचना सीख ली थी। इन सभी का उपयोग इसने भारत में किया था। बाबर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र था जहां लोदी वंश का शासन था। बाबर ने निर्णायक पानीपत के युद्ध से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। बाबर ने क्या किया? 1519 में बाजौर पर पहला भारतीय आक्रमण यूसुफ जाइयों को अपने नियंत्रण में करने के लिए किया। बाजौर के युद्ध में भारत में पहली बार तोपों का देखिए प्रयोग कर लिया था इन्होंने, तो जान चुके थे सक्सेस है ये। फिर बाबर ने दूसरी बार सितंबर 1519 से पेशावर पर अधिकार करके उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। तीसरी बार 1520 में भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने भेरा, बाजौर और सियालकोट पर अधिकार कर लिया। बाजौर और भेरा को भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता था तब। बाबर चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में लाहौर के दीपालपुर पे किया। फिर पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। पानीपत के युद्ध में तोपखाने का प्रभावी प्रयोग करने के उद्देश्य से बाबर ने उज़्बेकों की तुगलमा उस्मानी पद्धति, युद्ध तथा तोपों को सजाने की पद्धति और रूमी विधि का प्रयोग भारत में पहली बार किया। तो इन सब चीज़ों से ही वो जीते थे आपके बाबर 1526 में। फिर क्या होता है? जब बाबर 1526 में युद्ध जीत जाते हैं तो इब्राहिम लोदी को मार देते हैं। उसके बाद आपकी
मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, मुगल साम्राज्य की। अब बाबर ने कुछ युद्ध लड़े थे, वो इम्पोर्टेंट है, तो आइए वो देखते हैं। मुगल साम्राज्य 1526 से 1706, आपको टाइम पीरियड बताया जा चुका है पहले ही। अब क्या होता है देखिए, फिर क्या होता है, बाबर जब भारत पे वो कर लेता है तो इन्होंने क्या किया, अब जो है आपका, हाँ, अब बाबर के तोपची कौन थे, तो बाबर के जो दो तोपची थे, बाबर के जो दो तोपची थे, ये आपको कहीं भी जानकारी नहीं मिलेगी। तोपची थे उस्ताद अली कुली, उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा, ये दो थे जो इनके तोपों को करते थे। और पानीपत के मैदान में इन्होंने ईंटों के द्वारा ईंटों का मकबरा बना दिया था इब्राहिम लोदी का, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है, पानीपत का जो युद्ध था उसमें बाबर ने प्रत्येक काबुल के निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया, उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई। फिर 1527 में देखिए, इनके लिए ट्रिक है एक, बाबर के युद्ध याद रखने के लिए। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, ठीक है, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया, 30 में जो है घर गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है आपके बाबर के युद्ध याद रखने की। अब इसकी ट्रिक क्या है ये आपको पूरा हम बता रहे हैं। देखिए, 26 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है। 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध होता है। 28 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध। 29 में घर गया, घाघरा का युद्ध। 30 में मर गया, 30 में उसकी डेथ हो जाती है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या युद्ध हुए। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ, मेवाड़ के राणा थे, राणा सांगा के बीच हुआ। देखिए, अब इन्हीं से इन्होंने युद्ध किया, जो जो इनको इनवाइट किए थे, राणा सांगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, 1528 का। 28 में कौन सा होता है, चंदेरी का। चंदेरी में कौन थे, चंदेरी में कौन थे, चंदेरी में थे आपके शासक मेदिनी राय, मेदिनी राय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। फिर कौन से थे आपके, 29 में घाघर का हुआ, तो इसमें कौन थे, इसमें संयुक्त सेना थी, उसको हराया था इन्होंने। घा घाघर का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को इसमें हराया था इन्होंने। थल और जल दोनों पर लड़ा जाने वाला भारत का पहला युद्ध था, ये भी याद रखिएगा। थल व जल दोनों पर लड़ा गया पहला था ये, पहला युद्ध था। और 1530 में बीमारी से एक इनकी जो है बाबर की, 1530 में 1530 1530 26 दिसंबर 1530 में जो है इनकी एक बीमारी से आगरा में डेथ हो जाती है।
और उसके बाद आपके आते हैं हुमायूं, इनके पुत्र। अब देखिए बाबर ने क्या किया था, बाबर ने जो है खानवा के युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर पहला शासक जिसने आत्मकथा लिखी। तो आत्मकथा किस में लिखी थी इन्होंने, आत्मकथा क्या नाम था, तुझके बाबरी, तुझुक ए तुझके बाबरी, तुझके बाबरी जो है इन्होंने लिखी थी अपनी आत्मकथा, तुझके बाबरी, तुझके बाबरी इन्होंने लिखी थी। तोकलुमा नामक पद्धति युद्ध का कब पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ये आपका पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम, पानीपत का प्रथम, याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और तैमूर का 5वां था और चंगेज खत का 14वां वंशज था ये। ठीक है, तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और अकबर से पहले अगर मुगल साम्राज्य में कोई बढ़िया रहा तो वो थे आपके बाबर। तो ये बाबर का इतिहास रहा। हम आने वाले वीडियो में आपको हुमायूं और ऐसे आगे ही अकबर जहांगीर पूरा बताते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ आपको चैनल पे LIC AAO के बैचेस चलने जा रहे हैं, उन पे कनेक्ट रहिए। SSC के लिए देखते रहिए, UPPS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, धन्यवाद।